हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब हैं बहुत ही अच्छे। मैं भी हूँ बहुत ही बढ़िया। तो आज जो है दिन की शुरुआत हो रही है गुन्ना के खाने से। यहाँ पे मैं गुन्ना के लिए जो है खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं नहा के तो आ गई थी, बट डायरेक्ट आई थी मैं किचन में आने के बाद मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया खाना। यहाँ पे मतलब पहले उसके लिए पराठा ही बनाऊँगी, बाकी सारे काम बाद में करूँगी, क्योंकि उसकी वजह से मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। उसको मैं नहलाने के लिए लेके जा रही थी, जिसमें कि उसने मुझे 8:30 बजा दिए, क्योंकि उसने क्या है, कपड़े में पहनने में उसके इतने नखरे हैं। पता नहीं अब बच्चों को क्या हो गया है, जो हमारे टाइम पे हमें तो पता ही नहीं था कि हाँ इतने नखरे करा के दिखाने होते हैं। जो मम्मी पापा ने पहना दिया वही ठीक है, बट उसके तो बहुत नखरे हैं कपड़े पहनने में, तो उसको नए टाइम उसी में ही लग गया मुझे। तो यहाँ पे मैंने जो है उसके लिए सिंपल सा उसका जो है पराठा बना दिया है। रोज़ उसके लिए सेम एक ही पराठा मैं इसलिए बना के भेजती हूँ। आप सब लोगों को भी लगता होगा सेम एक ही चीज़ भेजती है रोज़, तो रोज़ सेम इसलिए एक पराठा बना के भेजती हूँ, क्योंकि क्या है, वो स्कूल में जाके अगर उसको मैंने ना एक दिन पहले मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने उसके लिए ना सूजी और आलू के वो बनाए थे, मतलब नोगट्स टाइप से कुछ थे। तो मैंने उसको बना के दिए। मेरा इतना मन था कि हाँ चलो खा लेगी ये। बिल्कुल नमक और हल्की सी मिर्च के थे, बट उसने नहीं खाया, वो भूखी वहाँ से आई वापस। तो मेरे को लगा कि ये सिंपल यही खा सकती है अपना पराठा। अगर मुझे उसे कुछ स्पेशल बना के खिलाना होता है तो वो काम मैं अपने घर पे ही कर लेती हूँ। मेरे को अगर उसे कुछ खिलाना है तो मैं घर पे ही खिला देती हूँ। तो वो पराठा देख के खुश भी रहती है, वो अच्छे मतलब काफ़ी उससे खा भी लेती है अच्छे मन से। तो मैं उसको पराठे बना के रोज़ दे देती हूँ कि हाँ चलो एक चीज़ तो है, स्कूल में जाके खाएगी, वरना टीचर्स के आगे तो टीचर्स का तो ये है कि बस खिला देना है, उनको क्या मतलब बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि वो पराठा रोल करके खुद भी खा लेती है, इसलिए कोई उसको दो ना तो वो खा लेती है। और बाकी चीज़ों में तो उसके नखरे रहते हैं, तो कम से कम खा तो लेगी कुछ। तो मैं उसको पराठा वगैरह दे दिया, और जिसमें कि वो अपने बैग में रखने चली गई थी अपना लंच। कुछ ज़्यादा ही होशियार है ये। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा अपनी शक्ल जो है सुधार ली जाए, क्योंकि मैं बाथरूम में से आकर डायरेक्ट किचन में चली गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे आई, मैं थोड़ा सा मेकअप वगैरह करने लगे। सिंपल सा मेकअप जो रहता है, बाल काढ़े और अपना लिपस्टिक वगैरह लगाना मैंने शुरू कर दिया। तो यहीं ना मेरी बेटी यहाँ पे भी खड़ी हुई है, मुझे इंस्ट्रक्शन देती, मम्मा मेरे भी लगा दो, मेरे भी लगा दो। तो उसका यही रहता है कि अगर लिपस्टिक बिंदी करने आई हूँ तो पहले उसका मेकअप करना शुरू करूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुलाब जल अपने फेस पे छिड़का, और यहाँ पे मेरी बेटी खड़ी है, मेरे को बता रही है कि ऐसे करके इसको सुखाओ। तो मैं ये इतनी खुश हो गई थी वो, मैं ऐसे करके मतलब सुखाने के लिए। तो यहाँ ये यहीं पे घूमे जा रही है मेरे आगे पीछे ही। तो मैं आ गई फाइनली। अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो मैंने सोचा पहले पूजा कर ली जाए। तो रोज़ का मेरा डेली रूटीन है कि मैं दुर्गा चालीसा रोज़ पढ़ती हूँ। अपने कुछ भी खाने पीने से पहले मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। तो अभी मेरी चाय रखी हुई थी, मतलब चाय प्रिपेयर तो हो गई थी, बट ये दोबारा गर्म हो रही थी, क्योंकि तभी पीनी थी, ठंडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा इतने चाय दोबारा गर्म होगी, इन्हें जो है मैं बैंगन काट लेती हूँ। तो ये ना आज मैं बैंगन का भरता बना रही थी। एक ना बैगन मतलब रखा हुआ था, और आज प्याज भी नहीं थी, क्योंकि नवरात्रि चल रहे थे तो प्याज आई नहीं थी घर में। तो अभी यहाँ पे मार्केट लगी भी नहीं है। यहाँ पे ना जब मार्केट लगती तभी प्याज मिलती है, उससे पहले कुछ नहीं मिलता है। मतलब मार्केट जैसे हफ्ते वाले बाज़ार होते हैं ना, इस तरीके से बाज़ार लगता है तभी मिलती है यहाँ पे सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि एक बैगन रखा है और टमाटर हैं, तो आज बिना प्याज वाला ही बैंगन का भरता बनाया जाए, इसको भी काहे को वेस्ट होने दिया जाए। तो यहाँ पे मैं तैयारी में जो है जुट गई हूँ बैंगन की। तो नहीं, अदरक मुझे बहुत मतलब फ्लेवर अच्छा लगता है अदरक का। अगर अदरक मोटी हो या बारीक हो, बस कसी हुई ना हो, और अगर ऐसी उसकी स्टिक टाइप सी हो ना, तो मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं कट कर रही हूँ ऐसे मुझे ना किसी भी सब्ज़ी में हो डाल के ऐसे खानी बड़ी पसंद है। ये कच्ची भी मेरे को अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा आज डाल देती हूँ। तो ये मैं डालने लग गई थी। तो यहाँ पे ना हरी मिर्च वगैरह मैंने कट करके इसके मतलब छोंक के लिए पहले प्रिपेयर करके रख दी थी सारी चीज़ें। इधर मैंने सोचा मैं चाय की जो है तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पे मैं मखाने, जो कि हमारे रूटीन में आता है, और गुन्नू भी खा लेती है मखाने, मतलब मैं उसको मखाने ज़रूर खिलाती हूँ। तो वो चाय पीती है ना, तो उसके मखाने भी रख देती हूँ। तो यहाँ पे चाय नाश्ता, थोड़ी सी नमकीन, 2-3 बिस्किट और अपना चाय। ये मैं मम्मी जी और पापा जी का नाश्ता लेके जा रही थी।
वापस में मैंने अपनी चाय भी पी ली थी, क्योंकि मेरे को चाय पहले चाहिए, कुछ खाऊं ना खाऊं चाय तो चाहिए। चाय और 2 बिस्किट ये तो नॉर्मल है, ज़रूर लेना चाहिए। अगर 1-2 घंटे हो गए हैं आपको उठे हुए तो आपको ज़रूर खा लेना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे मैं ना छोक की प्रिपरेशन करने लगी, तो थोड़ा सा ही था बैंगन का भरता, तो मैंने सोचा पैन में ही बना लेती हूँ, क्या कढ़ाई वगैरह चढ़ाना है। ज़्यादा बड़े बर्तन तो और ज़्यादा आफत लगती है उनको मांजने में। तो यहाँ पे मैं ये प्रिपेयर करने लग गई। इस गुन्ना जो है स्कूल चली गई थी, अब उसके स्कूल जाने के बाद ही मैं सारे मतलब जो भी मेरे काम रह जाते हैं वो करती हूँ। तो आज जो है मशीन भी लगा रखी है, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे मशीन में, तो आज मशीन भी लगाई हुई है। तो उधर मम्मी जी मशीन में जो है कपड़े धो रही हैं। मैं आ गई अपने रूम की शक्ल देख के, तो मेरा मन कर रहा था बस अभी मैं लेट ही जाऊँ, किचन में से काम करके आई हूँ तो अभी के रूम में, जबकि अभी तक मेरा किचन में भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। बस अभी मतलब सब्जी ही बनाई है, रोटी तो अभी बनाई ही नहीं है मैंने किसी की। तो यहाँ पे रूम आया, रूम देखा तो हो मन कर रहा था बस निकल जा बाहर। ये जो एक इतना सुंदर सा बड़ा सा बैग है, ये है गुन्ना के कपड़ों का बैग। जो गर्म कपड़े होते हैं मैंने वो निकाले थे, मैंने सोचा उसके गर्म कपड़े निकाल दिए जाएँ, क्योंकि मौसम जो है थोड़ा ठंडा ठंडा होने लग गया है। बच्चों के अकॉर्डिंग तो अब ठंडा मौसम आ ही गया है, तो मैंने सोचा उसके लिए थोड़े से ना गर्म कपड़े निकाल दिए जाएँ। ये थोड़े नहीं हैं, ये बहुत सारे गर्म कपड़े हैं एक्चुअली, इतने सारे हैं। तो इनको ना धूप लगानी थी, धुले हुए तो रखे हुए ही हैं बट इनको धूप लगानी ज़रूरी है, ताकि कोई भी बच्चे को ख़ारिश वारिश ना हो, इस वजह से धूप लगानी है। अभी अपने वाले तो गर्म कपड़े नहीं निकाले हैं, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं आई है, पर बच्चों के लिए तो ठंड आ गई है। तो ये रूम जो है क्लीन कर दिया था, थोड़ा बहुत जो डस्टिंग वगैरह रह गई थी मेरी, मैं वो कर रही थी। तो ये डस्टिंग कंप्लीट करके मैं आ गई वापस, मतलब गैलरी में आ गई थी। यहाँ पे ना कपड़े जो मशीन में, मैं मम्मी जी से बात कर रही थी और कपड़े ना मशीन में ड्राई करने के लिए डाल रही थी। तो ड्राई करने के लिए तो मैंने कपड़े डाल दिए थे और बात करने खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे बात वगैरह कर ली मैंने, फिर मैं आ गई अपनी किचन में रोटियाँ सेकने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि उन्हें जाना है दुकान जल्दी, तो रोटी सेक दो। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट की रोटी सेकने शुरू कर दी थी मैंने। ब्रेकफास्ट, लंच और दोपहर वाली अपनी भी, मैं मतलब दोपहर वाली भी सेक के रख ही लेती हूँ, क्योंकि वापस नहीं सेक पाती। दिन में मुझे काम होता है वीडियो एडिटिंग का, तो मतलब काम रहते हैं दिन में, तो ये वाला काम ना मैं सुबह ही कर लेती हूँ। इस हिसाब से हम सब मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। ये अच्छी बात है कि एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ गरम गरम, बहुत लोगों की होती है ना कि नहीं गरम ही गरम खाएंगे जब भी खानी है। तो यहाँ पे ये बात का मतलब अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि दिन में इतनी कोई ख़ास गरम रोटी नहीं मांगता है। हाँ सर्दी आएगी आगे आगे तो मेरे को खुद ही लगेगा कि भाई गरम रोटी खानी है, तब मैं अपने काम को और थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लूँगी कैसे ना कैसे। बट अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही खा लेते हैं हम गर्मी कि हाँ दिन में जो सुबह रोटी सेक के रख दी वो दोपहर में हम खा लेते हैं, ठंडी भी सभी खा लेते हैं, मतलब इतना कोई नखरे नहीं दिखाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरी फैमिली का। तो यहाँ पे ना मैं ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी थी, कान्हा जी को मैंने लगा दिया था भोग, और यहाँ पे मैं लेके जाने लगी थी अंदर पापा जी का नाश्ता। और सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाने के बाद, आज तो उनको भोग लग ही सकता था क्योंकि मैंने प्याज तो डाली नहीं थी, वरना बिना बैगन के भरते में प्याज ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, उसी से उसका टेस्ट आता है। बट वैसे भी वो अच्छा लग रहा था, प्याज होती तो और ज़्यादा टेस्ट आ जाता, बस ये होता। तो यहाँ पे मेरा काम जो था वो ख़त्म हो चुका था। ये ना मेरी किचन एकदम फैली पड़ी थी, क्योंकि जो ये बॉटल्स मैंने निकाल के रखी हैं, ये मैंने क्लीन करने के लिए रखी हैं। अगर इनमें पानी भर के रखती रहूँगी तो ये वापस अपने ठिकाने मतलब फ्रिज में चली जाएंगी, और फ्रिज में जाने के बाद सब फिर ठंडा पानी, सब क्या सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को लगी रहती है कि ठंडा पानी पीना है। और अभी सबके गले वगैरह ख़राब हो रहे हैं, मेरा खुद का भी गला ख़राब हो रखा है, खांसी जुकाम बुखार यही सब चल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा इनको ना बिल्कुल क्लीन करके अब बोतलों को इन्हें पैक करके ऊपर रख दिया जाए। इन्हें ऊपर क्या मतलब किचन में ही कहीं ऊपर सेट कर दूँगी इन्हें पैक करके। अगर ये नीचे रहेंगी तो ये वापस फ्रिज में चली जाएंगी, कोई ना कोई रख ही देगा इन्हें फ्रिज में। तो यहाँ पे ये वाला काम ख़त्म हो गया था, मतलब अब ये मेरी सेकेंड टाइम वाली झाड़ू लगती।
क्योंकि ना थोड़ा सा घर जो है गंदा हो गया था, कपड़े वगैरह धुले थे और फिर बेड वगैरह के नीचे से अच्छे से क्लीन अप करना था। यहाँ से डब्बे वगैरह हटा के किचन में से नीचे से क्लीन, रोज़ रोज़ तो इतना नहीं हो पाता और सुबह के वक्त तो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो जिस दिन या तो कपड़े धुलते हैं या किसी भी दिन शाम को ऐसे ही मैं झाड़ू लगा देती हूँ, जो इसमें कि मैं बेड के नीचे से सारे कोनों वगैरह में से झाड़ू अच्छे से लगा देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो करना थोड़ा मुश्किल रहता है। सुबह के वक्त तो मम्मी जी झाड़ू लगाती है, तो उनके बस की तो नहीं है कि हाँ कोने कोनों में मारें या बेड के नीचे। तो ये मैं क्या करती हूँ, या तो कभी 3-4 दिन में मतलब मैं बेड के नीचे अच्छे से कोनों में अगर मेरे को झाड़ू लगानी है तो मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ। रोज़ रोज़ तो देखो पॉसिबल नहीं है जितना हो सके उतना ही काम करना चाहिए, ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए। मेरा मानना तो यही है, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जितना हो बट उतना ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई रखनी चाहिए, तो उतनी तो हम कर लेते हैं साफ़ सफाई, बट रोज़ रोज़ इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ना जो है मैं सारे घर में झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि देख भी रही थी मतलब जब वो लगती है मशीन वगैरह तो गंदा तो हो ही जाता है। इधर उधर बेडशीट झाड़ते हैं, नई बेडशीट बिछाने, तो ना जितने भी डस्ट वगैरह होती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि दोबारा झाड़ू लगा देनी चाहिए। तो ये झाड़ू पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, बाहर तक मैं झाड़ू लगा के आई थी। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने रखी अपनी झाड़ू वाली जगह पे। ये ना बाहर वाला जो हमारा चौक है, वहाँ पे झाड़ू को कहते हैं ना छुपा के रखनी चाहिए, मतलब आँखों के सामने नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हाइड करके रखने वाली हमने एक जगह बनाई थी कि यहाँ पे हमें दिखेगी नहीं झाड़ू। तो ये मैं फाइनली आ चुकी हूँ छत पे। ये मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेके छत पे आ गई हूँ, जिसमें मेरा कुछ सामान नहीं है, ये गुन्ना का सामान है। यहाँ पे मैं फोल्डिंग बिछाने लग गई थी। एक कपड़े थे हमारी छत पे, इतनी पूरी छत भर रही थी, इतने सारे कपड़े वो रखे थे धोने के लिए। अगर 4-5 दिन में मशीन लगती है तो इसी तरीके से कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, बहुत सारे। तो यहाँ पे मैंने सेल लगानी शुरू कर दी है गुन्ना के कपड़ों की। सारे कपड़े इसके फोल्डिंग पे जो डाल दिए, ताकि इनमें धूप जो है अच्छे से लग जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों के तो काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, फिर भी कमी रहती है कि हाँ कपड़े चाहिए। इतने सारे कपड़े देख के मेरे को फिर इसका लग रहा था कि हाँ अभी और कपड़े चाहिए। तो ये गुन्ना जो है आ चुकी है स्कूल से, ये लुढ़कती पुढ़कती पहुँच ही गई घर में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है।